आई होप आपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की जो 4 वीडियोज़ हैं वो देख ली होंगी। आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उन्हीं से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और हम कल से फिर अपना सिलेबस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो एवरी फ्राइडे हम डिस्कस करेंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। तो फ्राइडे को हम बोलेंगे कंसेप्चुअल फ्राइडे। ओके, और कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हमने प्रिपरेशन की थी अल्काइल हैलाइड की, हेलो एल्केन्स की बाय लुकास रिएजेंट। ठीक है, उसमें हमने प्रॉपर समझा था कि लुकास रिएजेंट क्या होता है। ZnCl2 विद HCl को हम जब ट्रीट कराते हैं अल्कोहल के साथ, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। ओके, अब हमारे पास यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, हमने वहाँ पर डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। आज हम इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जितना हमने पढ़ा वो ठीक है, वो उसकी डिस्कशन हो गई CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जो उसके कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमें दिया गया कि टर्शरी अल्कोहल है, आपसे पूछा गया कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप बताइए कि टर्शरी अल्कोहल क्या होगा। ये टर्शरी अल्कोहल है CCH3CH3OH कि जब टर्शरी अल्कोहल ने रिएक्ट किया लुकास रिएजेंट के साथ HCl with ZnCl2, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। आपने ये तो पता है आपको कि OH की रिप्लेसमेंट हो जाएगी क्लोरीन से। जैसे हमने जो ये जनरल रिएक्शन लिखी है इसके अकॉर्डिंग आपको ये तो पता है कि OH के प्लेस पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन। बट क्वेश्चन इज कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, ऑब्जर्वेशन ये नहीं है आपकी कि आपने अल्कोहल था उससे क्लोराइड बन गया, ये तो उसका प्रोडक्ट हुआ। ऑब्जर्वेशन हुई कि जैसे ही हमने टर्शरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट की एडिशन की तो इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर हुई, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर। ओके, दिस इज द exact observation which we observe in the lab when added Lucas reagent in the tertiary alcohol. ओके, अगर आप एग्जाम में सिर्फ इसकी रिएक्शन लिख के आ जाओगे कि टर्शरी अल्कोहल दिया था हमें, उससे हमने सिर्फ OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दिया, देखिए ऐसे कर दिया CCH3OH के प्लेस में क्लोरीन, ठीक है, तब आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जाम में प्रोडक्ट नहीं पूछा, क्या पूछा है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर्स। अगर हम सेम यही बात करते हैं सेकेंडरी के केस में, सेकेंडरी कैसा होता है हमारे पास अल्कोहल CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल ये है हमारे पास। जब हमने इसके अंदर लुकास रिएजेंट की एडिशन करी तब हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, इस OH की जगह पे क्लोरीन आ गया। बट बताना क्या है हमने, ऑब्जर्वेशन क्या है। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, इसके 2 और 3 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी अपीयर्स। ओके, टर्शरी के केस में क्या होता है, इमीडिएटली जैसे ही ऐड किया टर्बिड हो गया हमारा सोल्यूशन। बट सेकेंडरी केस में क्या हुआ, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स टर्बिड हुआ। दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट यही बना क्या, OH के प्लेस पर सिर्फ क्या आ गया, क्लोरीन, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, इस सेकेंडरी वाले का प्रोडक्ट क्या है, ये बस। ऑब्जर्वेशन क्या है, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स टर्बिडिटी अपीयर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन JEE मेंस एंड एडवांस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। नेक्स्ट, प्राइमरी अल्कोहल के साथ जब हमने लुकास रिएजेंट को ट्रीट करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, CCH3OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो व्हेन वी एडेड लुकास रिएजेंट इन दिस, तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग OH को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्या है कि टर्बिडिटी ही नहीं आई हमने जब ऐड किया लुकास रिएजेंट को। दैट मीन्स कि रिएक्शन नहीं हुई। रूम टेम्परेचर पर बात हो रही है, ये सब भी जो हमने तीनों कंडीशन कंपेयर कर रहे हैं टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की, ये रूम टेम्परेचर पर कर रहे हैं। बिकॉज जब तक हम प्राइमरी अल्कोहल को हीटिंग नहीं देते हैं, जब तक हम प्राइमरी अल्कोहल को हीटिंग नहीं देते हैं तब तक टर्बिडिटी उसके अंदर नहीं अपीयर होती। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल पर रूम टेम्परेचर पर कोई भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है, तो रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एट रूम टेम्परेचर। ओके, यही हमारे पास
क्या था, कंसेप्ट था लुकास रिएजेंट से रिलेटेड। और हमने ये तो पता था, देखिए अगर हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी आ रही है तो रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू that reaction which we used for the formation of alkyl halide from hydrocarbon, एल्केन से जो हमने फॉर्म किया था। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे थे, उसमें CH3CH2 को ट्रीट करवा रहे थे Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, ओके, एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2 क्लोरीन, ये फॉर्म हो रहा था हमारा। बट इन केस अगर हमें CH3 को कन्वर्ट करवाना है CH3CH2 आयोडीन में, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CH3 क्लोरीन के साथ दिया होगा तो ये बन जाएगा। बट अगर उसमें पूछा है कि आपको इथेन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कराना है एल्काइल आयोडाइड में, तब आप डायरेक्टली आयोडीन को इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि आयोडीन की रिएक्शन अगर हम इस तरीके से इथेन के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। तो हमारे पास एल्काइल आयोडाइड की अमाउंट जो है, ईल्ड जो है वो या तो मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो 1-2% ही मिल पाती है। तो जो वे है इसको रिएक्ट करवाने का, जो प्रॉपर रिएक्शन है, इज CH3 को आप ट्रीट कराओ आयोडीन के साथ, ठीक है, बट in the presence of oxidizing agent like HNO3, HiO3, ताकि ये जो रिएक्शन है CH3CH2I बनेगा जिसके अंदर with the formation of HI, रिवर्सिबल नहीं है ये रिएक्शन। तो इसलिए हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट है CH3CH2I का, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और हमारे पास अच्छी ईल्ड आएगी। ईल्ड मतलब कि अच्छा अमाउंट आएगा उसका प्रोडक्ट का। देखिए, तो ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन बनाने के लिए एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आपको आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड टू फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो कि हमने डिस्कस की थी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली यूज होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि अगर हम किसी भी एल्काइल क्लोराइड को या एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट विच इज ड्राई एसीटोन, देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2 आयोडीन, ठीक है, ये बात थी इसके अंदर। बट अगर हमें कहें एग्जाम में CH3CH2Cl है, आपको ट्रीट करवाना है NaBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या फॉर्म होगा। दिस इज अवर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि अगर हमें ये दे दिया तो क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए, पहली बात क्या है कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है और ये फिंकलस्टीन रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं आती, पहली बात तो, ठीक है। सेकंड थिंग कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमने सोडियम आयोडाइड को ही क्यों यूज़ किया, सोडियम ब्रोमाइड को क्यों नहीं बोल रहे हम, बिकॉज देखिए रीज़न क्या है इसका कि एक हमारे पास क्या है सोडियम आयोडाइड, एक हमारे पास क्या है सोडियम ब्रोमाइड, सॉल्वेंट क्या ही बना दोनों ही केस में, ड्राई एसीटोन की बना है, ठीक है। देखिए, सॉल्वेंट किसी भी रिएक्शन में क्या काम करता है, एक फेस प्रोवाइड करता है ताकि वो रिएक्शन पॉसिबल हो सके। अगर हमने इथाइल क्लोराइड में सोडियम आयोडाइड डाल दिया, ठीक है, तो क्या वो रिएक्ट हो जाएंगे दोनों पाउडर फॉर्म में, नहीं हो पाएंगे। अगर एक लिक्विड होगा तो भी कितना सही रिएक्ट हो जाएंगे, उसकी थिकनेस बहुत होगी। तो डाइल्यूट करने के लिए, उनको एक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं। तो सॉल्वेंट देखिए हमने यूज़ तो किया, अब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए जिसके अंदर दोनों के दोनों रिएजेंट डिसॉल्व हो जाएं। तो ड्राई एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, पहली देखो हम सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ड्राई एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, यही है ना एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, यही एसीटोन होता है। ये एक कोवलेंट सॉल्वेंट है, कोवलेंट नेचर का है ये। सोडियम आयोडाइड कैसा है, ये भी कोवलेंट है,
देखिए अब हमारे पास बात आती है, हमें कैसे पता चला सोडियम आयोडाइड तो कोवलेंट है बट सोडियम ब्रोमाइड में कोवलेंट करेक्टर उतना नहीं है। ये हमें पता चला अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। क्या कहता है फेजान्स रूल? कि हमारे पास कैटायन का साइज जितना छोटा हो और एनायन का साइज जितना बड़ा हो उतना ही कोवलेंट कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, यही है ना फेजान रूल। हम जैसे कंपेयर करें अगर NaCl, NaBr और Na आयोडीन, देखिए सबके अंदर कैटायनिक पार्ट कौन सा है? सोडियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है हमारे? नेगेटिव एनायनिक पार्ट है ये। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। तो क्योंकि हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज करता है, तो डेट मीन्स हमारा कोवलेंट कैरेक्टर जो है जिसको हम Cc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी क्या होगा? इंक्रीज। तो सोडियम आयोडाइड कैसा है? कोवलेंट है। देन सोडियम ब्रोमाइड एंड देन सोडियम क्लोराइड, NaI, NaBr एंड देन NaCl। तो अब देखिए यहाँ पर NaI कैसा है? कोवलेंट। एसीटोन भी कैसा है? कोवलेंट। NaBr कैसा है? कोवलेंट कैरेक्टर कम। NaCl में कोवलेंट कैरेक्टर और भी ज़्यादा कम। तो लाइक डिजोल्व लाइक, तो लाइक डिजोल्व लाइक के बेसिस पे अगर हम देखें तो सोडियम आयोडाइड क्या हो जाता है? ड्राई एसीटोन के अंदर डिजोल्व हो जाता है, बट सोडियम ब्रोमाइड एसीटोन के अंदर डिजोल्व नहीं होता। तो इसीलिए सोडियम आयोडाइड लेते हैं ताकि वो डिजोल्व हो जाए और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर दे और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है इथाइल आयोडाइड। बट इस केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब हमने आज की वीडियो में क्या डिस्कस किया? हमने 3 कंसेप्ट देखे, प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड थे। जो फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या देखा? लुकास रिएजेंट के बारे में, कि लुकास रिएजेंट जो है वो टर्शरी के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी के लिए, देन प्राइमरी के लिए। क्योंकि टर्शरी में डालते ही, टर्शरी अल्कोहल में डालते ही लुकास रिएजेंट जो है इमीडिएटली टर्बिडिटी दे देता है, सेकेंडरी वाला 2-3 मिनट्स के बाद देता है और प्राइमरी वाला टर्बिडिटी ही नहीं देता। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि लुकास रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं फॉर द डिफ्रेंशिएशन, फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड कंसेप्ट में हमने क्या देखा? कि अगर हमें किसी भी एल्केन को कन्वर्ट करना है एल्काइल आयोडाइड के अंदर तो हमें ओनली आयोडीन डाल के काम नहीं चलेगा, इसके साथ हमें HNO3 या HiO3 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालने पड़ेंगे ताकि हमारी जो ये रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन रहे, तभी हम ये डाल रहे हैं। कंसेप्ट 3 क्या है हमारा? कंसेप्ट 3 था हमारा कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम सोडियम आयोडाइड को ही क्यों लेते हैं ड्राई एसीटोन के अंदर। ये पढ़ा हमने। सोडियम Br या सोडियम Cl को हम ड्राई एसीटोन में क्यों नहीं लेते? क्योंकि सोडियम आयोडीन ड्राई एसीटोन में डिजोल्व हो जाता है और सोडियम Br ड्राई एसीटोन में डिजोल्व नहीं होता। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कंसेप्ट 3 वाले टॉपिक में कर लिया है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।